हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 36 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, कंप्लीट हमको 13 इंच लगेगा। शोल्डर 5.5 इंच का है, आर्म होल 5.5 इंच का है, चेस्ट का फोर्थ भाग 9 इंच है, कमर का फोर्थ भाग 7.5 इंच है, 1 इंच कमर के प्लेट का, 1.5 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 2 इंच भी ले सकती हैं। गले की जो चौड़ाई है 2.5 इंच का है। गले की जो लंबाई है वो 10.5 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। अब स्केल की मदद से सीधे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। नीचे से 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद स्केल की मदद से तिरछे में इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले का शेप दे दिया है। इसके बाद गले की कटिंग कर लेंगे। आज के जो डिजाइन है वो हम बिना पेपर पेस्टिंग का बनाएंगे। अगर आप लोगों का कपड़ा पतला हो तो गले के ऊपर आप लोग पेपर पेस्टिंग जरूर लगा लें। मैन फैब्रिक के ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख करके अच्छे से पिन से सेट कर लेना है। मैन फैब्रिक को हमने सीधे साइड में रखा हुआ है। इसके बाद एक पैर की मार्जिन लेते हुए पूरे गले में सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद कमर में भी सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे मैं कमर में पट्टी नहीं लगाऊंगी, इसलिए इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगानी हो तो ये वाली सिलाई अभी आप लोग न लगाएं। इसके बाद गले की भी कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। अब गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने से गला अच्छे से पलट जाएगा। इसके बाद ब्लाउज को पलट करके सीधा कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं किस तरीके से पलट करके सीधा कर रही हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी पलट करके सीधा कर लीजिएगा। गले को भी हमने अच्छे से सेट कर लिया है सीधे साइड से। इसके बाद गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने से गले के ऊपर अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। गले के ऊपर यहाँ पे हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कमर में भी सिलाई लगा लेंगे। अब उल्टे साइड से अस्तर और मैन फैब्रिक के ऊपर भी हमने सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है दोनों ही तरफ से। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। इसके बाद कमर की प्लेट लगा लेंगे। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लेंगे। दोनों ही तरफ हमने कमर की प्लेट लगा के तैयार कर लिया है। ब्लाउज को बीच इस तरीके से अच्छे से फोल्ड कर लेना है। अब ये हमने पेपर लिया हुआ है। गले के नीचे इस तरीके से पेपर को हमें रख लेना है। फिर इस तरीके से तिरछे में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। पहली वाली जो लाइन है उसके नीचे से हमें 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। इसके बाद इस तरीके से दूसरी वाली भी लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। ऊपर तक बिल्कुल 1.5 इंच पे ही निशान हमें लगा लेना है। बीच में इस तरीके से निशान लगा लेना है। ऊपर की तरफ यहाँ पे हमने 1 इंच बढ़ा लिया है और नीचे की तरफ से भी आधा इंच पेपर के ऊपर बढ़ा लिया है। अब ये हमने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है। पेपर पेस्टिंग को हमने डबल फोल्ड में रखा है। अब इसके ऊपर पेपर को इस तरीके से रख लेना है। इसके बाद दोनों साइड से सेम निशान लगा लेना है। नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ हल्का बढ़ा लेना है। इसके बाद पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर लेना है। यहाँ पे हमने पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर ली है। उसे अस्तर वाले कपड़े के ऊपर प्रेस लगा के चिपका भी लिया है। अब मैन फैब्रिक के ऊपर
रख के किनारे की सिलाई लगा लेंगे। बीच वाला जो हिस्सा था उसे भी हमने पेपर पेस्टिंग के ऊपर कट कर लिया है और अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख के प्रेस लगा के चिपका लिया है। अब किनारे से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे कट लगा देंगे, इससे क्या होगा कि ये इजीली पलट जाएगा अच्छे से। इसके बाद किसी भी नुकीली चीज से आप इसे इस तरीके से पलट करके सीधा कर लीजिए। यहाँ पे हमने अच्छे से पलट करके सीधा कर लिया है। हाथों से इसे अब हम अच्छे से कपड़े को सेट कर लेंगे। इसके बाद किनारे की सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ हमने किनारे की सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। ऐसे ही हमें दूसरे वाले हिस्से को भी बना करके तैयार कर लिया है। ये हमने दूसरे कलर का कपड़ा लिया हुआ है, बीच में इस तरीके से फोल्ड करके निशान बना लेना है। इसके बाद जहाँ पे हमने निशान बना रखा है वहीं पे स्टिच लगा लेना है, इस तरीके से प्लेट लगाते हुए। इसके बाद किनारे से भी इस तरीके से स्टिच लगा लेना है। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। अब जो बीच वाला हिस्सा हमने कट करके रखा हुआ था उसको इसके ऊपर से इस तरीके से रखते हुए स्टिच कर लेना है। फिर अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब उल्टे साइड से स्टिच लगा लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था उसे हमने कट करके निकाल दिया है। बीच में इस तरीके से फोल्ड करके निशान बना लेना है। अब इसके ऊपर जो पट्टी हमने तैयार करके रखी हुई थी इस तरीके से रखते हुए स्टिच लगा लेना है। इसके बाद इसके ऊपर अब हम लेस अटैच कर लेंगे। लेस हमने पतली वाली ली है। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी लेस को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। दोनों ही तरफ हमने लेस को लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद ब्लाउज को लेंगे, बीच में इस तरीके से निशान लगा लेंगे। दोनों निशान को एक बराबर इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पिन से अच्छे से सेट कर लेंगे। पिन से यहाँ पे हमने अच्छे से सेट कर लिया है ऊपर की तरफ से भी। इसके बाद इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। आप लोग भी पहले इसे अच्छे से सेट कर लें, इसके बाद इसके ऊपर से स्टिच लगाएं। स्टिच यहाँ पे लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद गले के ऊपर लेस अटैच कर लेंगे। यहाँ पे भी मैं पतली वाली ही लेस लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को यहाँ पे चौड़ी वाली अगर लेस लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। लेस को हमें पूरे गले में लगा करके कंप्लीट कर लेना है। लेस यहाँ पे हमने लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कमर में भी लेस लगा लेंगे। यहाँ पे मैं कमर में भी लेस लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को कमर में लेस नहीं लगानी हो तो आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं। अब ये हमने डोरी लिया हुआ, डोरी हमने रेडीमेड वाला लिया, तो अगर आप लोगों को फैब्रिक वाली डोरी लगानी हो यहाँ पे तो ले सकती हैं। इस तरीके से क्रॉस बनाते हुए स्टिच लगा लेना है। नीचे की तरफ यहाँ पे हमें स्टिच लगा लेना है इस तरीके से। नीचे की तरफ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके निकाल देना है। फिर डोरी को यहाँ बीच में इस तरीके से बांध लेना है। यहाँ पे डोरी मेरी बहुत ज़्यादा लंबी थी तो इसलिए मैंने उसे कट कर लिया है।
आप लोगों को जितना बड़ा लटकन लगाना हो उसके हिसाब से आप लोग डोरी रखें। अब यहाँ पे हम लटकन लगा लेंगे। लटकन के लिए जो हमने कपड़ा लिया है वो लंबाई चौड़ाई में 3.5 इंच का है। ऐसे ही हमें दूसरा वाला भी लटकन बना करके तैयार कर लेना है। दोनों ही लटकन यहाँ पे हमने बना के तैयार कर लिया है। इसके बाद अभी ऊपर की तरफ जो हमने क्रॉस बनाया हुआ था उसके बीच में मोती लगा लेंगे सुई धागे की मदद से। मोती हमने बीच वाले साइज का लिया है। आप लोग अपने पसंद के अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी मोती यहाँ लगा सकती हैं। मोती हमने 1 साइड चपटी वाली ली है। इसी के साथ आज की मेरी ये डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।